नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही यूजफुल जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जो 498A पर आधारित है। संबंधित मामले में एक असिस्टेंट प्रोफेसर द्वारा अपने पति और परिवार के ऊपर गंभीर आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें आईपीसी 323, 406, 498A, 506 जैसे सेक्शन के अंतर्गत मामला दर्ज कराया गया था, जिसमें स्त्री धन न लौटाने का, दहेज प्रताड़ना का और पत्नी के साथ अभद्र व्यवहार करने, दहेज के लिए प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। संबंधित मामले में महिला का कहना था कि उसकी कमाई की जो सैलरी आती थी वो भी परिवार वालों ने ले लिया, स्त्री धन भी नहीं लौटाया, साथ ही परिवार वालों ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, आर्थिक रूप से उसका शोषण किया। उसने अपना घर बसाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन ससुराल वाले बार बार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते रहे, परेशान करते रहे, जिस वजह से उसने परेशान होकर अपना ससुराल छोड़ दिया और वो ससुराल वालों के खिलाफ इन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराया। संबंधित मामले में पति ने 482 सीआरपीसी के अंतर्गत हाई कोर्ट में याचिका लगाई। एफआईआर क्वेश करने की हाई कोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट में पति ने सारे तर्क दिए, तथ्य दिए और अपना पक्ष रखा कोर्ट के समक्ष। इस आधार पर पति ने क्वेश्चन की मांग की थी एफआईआर को कि उसकी पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं वो स्पष्ट नहीं हैं और जिन घटनाओं का जिक्र किया गया है उसमें वो भी सही से बताई नहीं गई हैं। सभी घटनाओं को ध्यान में रखते हुए पति और पत्नी दोनों के द्वारा जो भी कोर्ट के समक्ष सबूत दिए गए उनको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि पति पत्नी के बीच में जो भी मतभेद या विवाद था वो छोटी मोटी घटनाओं और मतभेद को लेकर ही था, जो 498A जैसे मामले के लिए पर्याप्त नहीं थे। यानी पति पत्नी के बीच में छोटे मोटे जो मतभेद या विवाद या लड़ाई झगड़े होते हैं डेली रूटीन में, उनको 498A की श्रेणी में रखा गया था पत्नी द्वारा जो एफआईआर दर्ज कराया गया था इस मामले में। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 490 इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा संबंधित एफआईआर को क्वेश कर दिया गया। संबंधित मामले में पत्नी ने जो आरोप लगाए थे वो सामान्य थे, जो 498A साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे, और साथ ही जो भी छोटे मोटे झगड़े या रूटीन में मतभेद होते हैं एक परिवार में, उन सब को 498A की श्रेणी में रखकर मामला दर्ज किया गया था। इसलिए पति द्वारा लगाई गई अपील जो है एफआईआर क्वेश करने की वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपके पार्टनर ने आप पर झूठा 498A का मामला दर्ज कराया है तो वो साबित नहीं कर पाएगा और आपका एफआईआर क्वेश हो जाएगा। अगर लोअर कोर्ट में आपके हक में फैसला नहीं हुआ है तो हिम्मत ना हारें, हाई कोर्ट जाएं। हाई कोर्ट से भी अगर फैसला आपके हक में ना हो तो सुप्रीम कोर्ट का रास्ता आपके लिए खुला है। आप माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ हुए इस तरह के अत्याचार या कानून का जो मिसयूज हुआ है उसके लिए अपने हक अधिकारों की गुहार लगा सकते हैं और इस तरह के झूठे मामले से राहत पा सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिलेगा, उसे पढ़ें और समझें। वीडियो सुनने के बाद, जजमेंट पढ़ने के बाद अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो मुझे व्हाट्सएप करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब पति पत्नी के बीच में जो भी छोटे मोटे विवाद या लड़ाई झगड़े होते हैं या गलतफहमी होती है या थोड़ा बहुत जो भी कहासुनी होती है उसमें 498A का मामला दर्ज नहीं कराया जा सकता, जैसा सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में साफ शब्दों में कहा गया है। अधिकतर मामले जो हैं वो 498A के झूठे ही होते हैं, सामान्य आरोप लगाकर होते हैं या गलतफहमी के चलते आरोप लगाकर कर दिए जाते हैं। तो अगर इस तरह का मामला है आपके खिलाफ तो वो क्वेश होने योग्य है। आपको हाई कोर्ट में पहले गुहार लगानी होगी इस तरह के मामले को खत्म करने की, रद्द करने की। वहां से अगर आपको इंसाफ नहीं मिलता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इस तरह के मामलों से परेशान होकर भागे नहीं, हिम्मत ना हारें और ना ही आप निराश हों कि आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है तो आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, आपके मान सम्मान को ठेस पहुंचेगा या आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा। झूठे मामले जो हैं वो क्वेश हो ही जाते हैं कुछ मामलों में,
लोअर कोर्ट से राहत मिलती है पति और ससुराल वालों को, कुछ मामलों में हाई कोर्ट से, और कुछ मामलों में सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप अपने पक्ष को सही तरीके से अगर लोअर कोर्ट में ही रख ले जाते हैं और सही से आपने अपनी ड्राफ्टिंग की है और कोर्ट के समक्ष जो बात रखी है वो कोर्ट को समझ आ जाती है कि मामला झूठा आरोप लगाकर ही दर्ज कराया गया है, तो आपको लोअर कोर्ट से ही राहत मिल जाएगी। फिर भी नहीं मिलता है, अगर देर हो गई है, सबूतों के अभाव में लोअर कोर्ट से फैसला आपके हक में नहीं हुआ, तो आप हाई कोर्ट जाएं, वहाँ से अपने लिए अपने हक अधिकारों में इंसाफ की मांग करें। साथ ही इस तरह के आए हुए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उनका हवाला दें, आपको राहत जरूर मिलेगी। इस फैसले को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी भी किया है कि पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखने के लिए छोटी मोटी गलतियों को इग्नोर करना पड़ता है, अनदेखा करना पड़ता है, या डेली लाइफ में जो उनके बीच में मतभेद होते हैं, कहा सुनी होती है, उनको लेकर 498A जैसे मामले अगर दर्ज कराएंगे तो उनका रिश्ता खराब ही होगा। इस तरह के मामले रिश्ते बसने नहीं देते हैं, बल्कि उनका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ऐसे रिश्तों पर। सभी तरह के विवाद, छोटे मोटे लड़ाई झगड़े या कहा सुनी को एक ही नजरिए से तोलकर 498 की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ऐसा माननीय सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस जजमेंट में। तो अब ऐसी पत्नियां जो छोटे मोटे लड़ाई झगड़े को 498A का नाम देकर 498A की श्रेणी में रखकर उसे बढ़ा चढ़ाकर कहानियां बनाकर आरोप लगाकर मामला दर्ज करा देती थी ससुराल वालों के खिलाफ, वो सावधान हो जाएं, इस जजमेंट को पढ़ें कि अगर अब आप झूठे आरोप लगाकर मामले इस तरह से दर्ज कराएंगी तो उसमें आपको मिलना कुछ नहीं है। पति को थोड़ा एफर्ट करना होगा, परेशान होगा वो। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक अगर जाने की हिम्मत है पति में, ससुराल पक्ष में, तो उनके हक में फैसला जरूर होगा। झूठे मामलों में उन्हें राहत मिल जाएगी और आप अपना समय, पैसा और एफर्ट खराब करेंगी। साथ ही इस तरह के झूठे आरोप लगाकर अगर आपने मामले दर्ज कराए हैं तो आप अपना बसा बसाया घर भी बर्बाद कर लेंगी। अगर छोटी मोटी गलतफहमी है, लड़ाई झगड़े हैं, तो उसे बातचीत कर कर कुछ दिन अलग रह के या बड़ों की मदद से खत्म करें और घर को बसाए रखने का पूरा प्रयास करें। घर को तोड़े नहीं, उन्हें जोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि हर रिश्ते में छोटे मोटे विवाद, लड़ाई झगड़े या मतभेद होते रहते हैं। ऐसे में छोटी छोटी बातों पर रिश्ते तोड़ देना या मामला कोर्ट कचहरी पुलिस तक ले जाना अच्छी बात नहीं होती है। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड